Good afternoon, dear student. I Renu Kushwaha, faculty of Applied Science Department in SIRTE। जैसा कि इंजीनियरिंग मैथ पार्ट 1 में हम आपको बहुत सारे टॉपिक के बारे में पहले भी बता चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो आज हम मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है, किस तरीके से ये अदर कोड ब्रांचेस में अप्लाई होता है, इसकी बेसिक एप्लीकेशंस क्या हैं, किस तरीके से हम इनको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। तो टुडे इज माय टॉपिक नेम इज इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ओवरव्यू क्या है आज के लेक्चर के हमारे। डेफिनेशन ऑफ स्केलर्स, वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस, वेक्टर एंड मैट्रिक्स कैलकुलेशन, आइडेंटिटी, इनवर्स मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, आइगन वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट्स, रिवलेंस टू एसपीएम टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। उसके बाद सबसे पहला हमारा आज का पार्ट 1 है मैट्रिक्स के बेसिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर हमें स्केलर पता होना चाहिए कि जब हम मैट्रिक्स के बेसिक को जानते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ स्केलर। तो a quantity variable described by a single real number, intensity of each workplace is an MRI scan। जिस तरीके से आप देखिए हमने एक डायग्राम के थ्रू बताया है, दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्केलर। उसके बाद वेक्टर क्या होता है, नॉट अ फिजिक्स वेक्टर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल। इस तरीके से हम वेक्टर के एग्जांपल को समझ सकते हैं। ये दूसरा एग्जांपल हुआ, ये इसका ग्राफ हुआ। तो वेक्टर मतलब x1 x2 x3। अब मैट्रिसेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर डिस्प्ले ऑफ वेक्टर इन रोज एंड कॉलम कैन इन्फॉर्म अबाउट द सेम वेक्टर इंटेंसिटी एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डिफरेंट voxels at the same time। वेक्टर इज जस्ट एन n क्रॉस 1 मैट्रिक्स। इस तरीके के एग्जांपल को हम मैट्रिसेस के एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये उसका दूसरा एग्जांपल आ गया। ये देखिए एक रेक्टेंगल बॉक्स लिया है, उसमें इस तरीके से हमने रो और कॉलम की फॉर्म में डाटा को यूज़ किया है। दिस इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इस तरीके से। अब मैट्रिक्स लोकेशन साइज डिफाइंड इन रोज एंड कॉलम आर क्रॉस सी। इस तरीके से हम मैट्रिक्स के एग्जांपल को रो और कॉलम के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ये उसका रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो गई, इसकी ऑर्डर हो गई 3 into 2, है ना, 3 row 2 column। इसकी ऑर्डर हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स, जहाँ पर जितनी रो है उतने कॉलम है, तो 3 into 3 मतलब 3 row and 3 column। ये और भी एग्जांपल्स दिए हैं आपको। उसके बाद मैट्रिसेस इन मैटलैब। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और अगर आपको हम मैट्रिक्स पढ़ाते हैं 3rd या 4th सेमेस्टर में, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि जो आप मैटलैब की प्रोग्रामिंग बनाते हो उसके अंदर कहीं ना कहीं मैट्रिक्स का यूज़ होता है। तो इसलिए आपका एप्लीकेशन भी हो गया कि जैसे हम सोचते हैं ना कि हमें क्यों मैट्रिक्स पढ़ना है, तो दिस इज़ एप्लीकेशन पार्ट ऑफ मैटलैब प्रोग्रामिंग ऑल्सो। जैसे इस तरीके से आप देखिए मैट्रिसेस हो गया, टाइप्स, ये हो गया इसका मैट्रिक्स का डिस्क्रिप्शन, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, टाइप्स इनटू मैटलैब, ये हो गया, और इसकी हो गई मीनिंग। ठीक है, ये हो गया रेफरेंस मैट्रिक्स वैल्यू। ये नेक्स्ट एग्जांपल है। इस तरीके से हम मैटलैब की प्रोग्रामिंग में डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस को फॉर्म करने के लिए, क्रिएट करने के लिए वी आर यूजिंग द मैट्रिसेस। अब उसके बाद नेक्स्ट होता है मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोजिशन, जिसमें डाटा को ट्रांसपोज किया जाता है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, और दिस इज डिनोटेड बाय टी। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में उसकी पावर टी बना दें तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोज करना है। उसके बाद मैट्रिक्स का कैलकुलेशन होता है, जैसे मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, स्केलर मल्टीपल किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। इस तरीके से ये बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई आपकी मैट्रिक्स की। उसके बाद मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। जब भी आप मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करें तो एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि हमेशा मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में रो और कॉलम के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के तीनों नंबर के साथ ही करना पड़ेगा। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके बाद मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके अंदर और प्रॉपर्टीज़ होती है, इसमें हम बहुत सारे लॉस को भी सॉल्व करते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जिसमें सारे एलिमेंट 0 होते हैं, सिर्फ बाकी डायगोनल फॉर्म में एलिमेंट आपके 1 होंगे। ये उसका एग्जांपल हो गया, देखिए। उसके बाद मोर एडवांस मैट्रिक्स टेक्निक्स क्या होती हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स एंड ऑर्थोनॉर्मल बेस में वी आर यूजिंग ऑल्सो। ये उसको हमने डिस्क्राइब किया है विथ डायग्राम विथ डेफिनेशन ऑल्सो, है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये नेक्स्ट हो गया। उसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन एंड डायमेंशनलिटी में भी यूज़ किया जाता है। वेक्टर स्पेस में वी आर यूजिंग द मैट्रिक्स, लीनियर कॉम्बिनेशन में करते हैं। वेक्टर के स्पेस में बेस निकालने में लीनियर डिपेंडेंसी एंड रैंक फाइंड कर सकते हैं मैट्रिक्स के थ्रू। यूज़ का उसको डिस्क्राइब किया है विद डायग्राम एंड एग्जांपल ऑल्सो।
उसके बाद आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स होते हैं, ये भी मैट्रिक्स की नेक्स्ट पार्ट हैं जिसके थ्रू हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को निकाल सकते हैं। ये हो गया उसका डायग्राम के थ्रू हमने उसको डिस्क्राइब किया है कि व्हाट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट्स में भी हम यूज कर सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट्स के अंदर हम टू वेक्टर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, आउटर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के अंदर भी यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। ये उसका कॉन्सेप्ट हो गया डिटर्मिनेंट का। ठीक है, ये उसका डेफिनेशन हो गया विथ एग्जांपल विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, किस तरीके से वो मैटलैब प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है। उसके बाद हम मैट्रिक्स के अंदर इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, मैट्रिक्स का इन्वर्स, ये उसका एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट है आपका पार्ट कि हाउ आर मैट्राइसेस रिलेवेंट टू एफ एम आर आई डाटा। इस तरीके से हम एफ एम आर आई डाटा के अंदर भी मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइंस बनाने में। ये देखिए आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दिख रहे हैं, ये सब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन है। उसके बाद टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर भी वी आर यूजिंग द मैट्राइसेस। हाउ आर मैट्राइसेस रिलेवेंट टू एफ एम आर आई डाटा, ये उसका एग्जांपल हो गया कि किस तरीके से एफ एम आर आई डाटा के अंदर हम मैट्रिक्स को असाइन कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और आपको आगे के बारे में बताएंगे। ये कुछ प्रैक्टिस हैं। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल चेंजेस, एम आर intensity levels for each voxel and various time points, relationship between experiment and voxel changes are established, calculation and notation require linear algebra and matrices, मैनिपुलेशन समरी। आज हमने क्या क्या पढ़ा ये उसकी समरी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आज आपने जाना कि किस तरीके से मैट्रिक्स से हम कितनी सारी नई नई एप्लीकेशन को डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से ये हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, मैटलैब प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट कोडिंग वगैरह में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आज हमने जाना कि मैट्रिक्स में सिर्फ हम रैंक ही नहीं फाइंड करते, इसके द्वारा हम बहुत सारी डेली लाइफ में यूजेस होने वाली चीज़ों में भी इसको अप्लाई करते हैं और अदर कोर ब्रांचेस में भी ये अप्लाई होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे एट होम।